हरा गमछा के बाद क्या अब बिहार में हरा झंडा भी बैन हो गया है? क्योंकि बांकीपुर बाई इलेक्शन में हरा झंडा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। एक तरफ तेजस्वी बिहार से गायब हैं और दूसरी तरफ बांकीपुर क्षेत्र से हरा झंडा गायब है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, एक एक कर उस सवाल को भी बताएंगे और उसका जवाब राजद वाले क्या दे रहे हैं ये भी आप तक पहुंचाएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अब बांकीपुर बाई इलेक्शन की जो तैयारी थी वो खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि धीरे धीरे अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है वोटिंग को लेकर। 30 तारीख को वोटिंग होनी है, मतदान होना है और उसी दिन ये कैद हो जाएगा ईवीएम में कि कौन होगा बांकीपुर का राजा। लेकिन बांकीपुर के राजा तो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं राजा बनने के लिए, लेकिन बांकीपुर की रानी यानी कि रेखा गुप्ता की तैयारी अधूरी अधूरी लग रही है। सबसे पहली वजह तो ये है कि उनके पार्टी के कोई भी बड़े चेहरे उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी तो डे 1 से ही उनके साथ नहीं हैं, ना ही नामांकन में पहुंचे और ना ही अब तक तेजस्वी ने रेखा गुप्ता के लिए प्रचार किया है। लालू यादव भी बीमार है और दिल्ली चले गए आई चेकअप के लिए। ऐसे में रेखा गुप्ता को राजद के वरिष्ठ नेताओं ने तो अकेला छोड़ ही दिया है, राजद का झंडा भी नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, अगर आप बांकीपुर क्षेत्र में जाएं या फिर पटना में रहते हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जहां भी आप जा रहे हैं वहां नजर सिर्फ जनसुराज का झंडा और भाजपा का झंडा आ रहा है। मतलब जनसुराज और बीजेपी टक्कर में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैदान में जब जमीनी स्तर पर भी आप उतरते हैं तो लोग क्या कहते हैं इसको अगर साइड भी कर दीजिए, सिर्फ सिंबल की बात करें तो राजद का झंडा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमने आपको खबरों के माध्यम से कई बार दिखाया भी कि रेखा गुप्ता के गांव में भी, रेखा गुप्ता के घर पे भी राजद का झंडा नहीं लगा है। तो आखिर चल क्या रहा है भीतर खाने, ये किसी को मालूम नहीं चल पा रहा। अब उसके पीछे कई सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। पहला सवाल ये हो रहा है कि क्या तेजस्वी को बांकीपुर से कोई मतलब नहीं है? तो जवाब सोशल मीडिया पर या फिर जो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। तेजस्वी को पता है कि हम तो हार ही जाएंगे या फिर हम बाद में आकर आरोप लगा ही देंगे कि ईवीएम हैक हो गया, इसलिए भाजपा या जो भी पार्टी जीते उसका नाम आ जाएगा। तो तेजस्वी को अब राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन राजनीति से अगर आप जुड़े हैं तो राजनीति में इलेक्शन के वक्त अगर आप बाहर यूं घूम रहे हैं अपने प्रत्याशी को अकेला छोड़कर, तो ये किस हद तक सही है ये सब बखूबी जानते हैं। बाकी दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी और शाह से तेजस्वी डर चुके हैं? क्या भीतर खाने उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है? क्या उन्हें जेल जाने से डर लग रहा है? क्या उन्हें ऐसा डराया धमकाया गया है कि ज़्यादा तुम उड़ोगे तो सीधे जेल में चले जाओगे? तो इसका जवाब भी ये आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त काफ़ी ऐसी तस्वीरें, ऐसी चर्चाएं सामने आई थी जहां अमित शाह और तेजस्वी का कनेक्शन बताया गया था कि इन दोनों के बीच बात हुई है बंद कमरे में या फिर फ़ोन पर, या धमकाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको बाई इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है कि तेजस्वी या तो बीजेपी के डर से फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, या तो मोदी और शाह ने कुछ तेजस्वी को कहा है जिसके बाद तेजस्वी एकदम से शांत हो गए हैं। बाकी सम्राट चौधरी की सरकार है और कहा तो ये भी जा रहा है कि सम्राट से भी अब तेजस्वी डरने लगे हैं, या तो तेजस्वी को राजनीति से ही कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने अच्छी भूमिका निभाई है विपक्ष के तौर पर, और यहाँ पर भी तेजस्वी फेल नजर आए। तो उसके बाद तो अब यही कहा जा रहा है कि जिन युवाओं से तेजस्वी वादा कर रहे थे वो युवा कल जब लाठी खा रहे थे पटना में, तो आप कहाँ थे? बाकी तेजस्वी को लेकर अगर हम बताएं तो राजद से हैं और उनकी प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी बांकीपुर चुनाव में मैदान में हैं, लेकिन जब भी आप बांकीपुर क्षेत्र में जाएंगे तो सिर्फ जनसुराज और बीजेपी का झंडा आपको नजर आएगा। रेखा गुप्ता के लिए ना ही कोई प्रचार प्रसार कर रहा है स्टार प्रचारक, और ना ही
रेखा गुप्ता के लिए या फिर राजद का झंडा कहीं नजर आ रहा है। जबकि आप देखिए बीजेपी का घर है बांकीपुर, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, देश में, बावजूद इसके बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। तो समझिए कि भाजपा अपनी राजनीति को लेकर कितनी सीरियस है, कितने गंभीरता से अपना कार्य कर रही है। छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जी जान इस बांकीपुर चुनाव में लगाए हैं और यहाँ राजद जैसी पार्टी जो कि 75 से 25 पर आ गई, उसे भी बांकीपुर से अब कोई मतलब नहीं है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।